भाग में हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10 5.2 और इस चैप्टर में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो एक ही फार्मूला पे आधारित होगा, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला एपिसोड 1 में आप इवेल्यूट कर चुके हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, जो पहला वीडियो मिस कर चुके हैं, उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यू आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड, काइंडली गो थ्रू द लिंक, वॉच फर्स्ट एपिसोड सीक्वेंट एंड सीरीज, और फिर इस एपिसोड में हम आके सॉल्व करेंगे 5.2 चैप्टर के सारे सवाल को 1 बाय 1 इन इजी लैंग्वेज, और लिखना भी सीखेंगे बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं। यह है चैप्टर का पहला सवाल। इस चैप्टर में जो भी सवाल है उसमें एकमात्र ये फार्मूला यूज होगा अलग अलग सिचुएशंस में, लेकिन फार्मूला एक ही रहेगा। इसमें हम देखते हैं 4 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, Tn अलग अलग राशि है, A, N और D, 1 2 3 4। इसमें से यदि कोई 3 दिया रहे तो चौथा हम इजिली निकाल सकते हैं। यदि कोई 2 दिया हुआ है तो बाकी 2 को पता करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में एक ही फार्मूला यूज होगा अलग अलग तरीके से। तो पहला सवाल की ओर जाते हैं। पहला सवाल में है फिल इन द ब्लैंक, जहाँ जहाँ भी खाली जगह है रिक्त स्थान को भरेंगे। इसमें 2 और क्वेश्चन था, सब एक जैसे ही है। तो इसमें पहला टर्म दिया है, B दिया हुआ, 8 दिया हुआ, अपने को पता करना है An, और जैसा कि हम जानते हैं An और Tn एक जैसा, ये एक ही चीज है। किसी किसी बुक में An लिखा है तो किसी किसी बुक में Tn लिखा हुआ। तो इसमें से देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 मैथमेटिकल क्वांटिटीज है, सिंबल्स हैं। इस 4 में से 3 है तो चौथा हम आसानी से पता कर सकते हैं सिंगल स्टेप कैलकुलेशन करके। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि खाली जगह में क्या हो सकता है। तो क्या दिया हुआ है, हम लोग कैसे लिखेंगे, वी हैव A is equal to 7, B is equal to 3 and N is equal to 8। तो कौन सी राशि ऐसी है जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वो है An, और An is equal to what, ये अपने को निकालना है। अब देखते हैं, this implies An is equal to formula A plus n minus 1 into D। अब जो है उसके जगह इंसर्ट करें, पुट द वैल्यू ऑफ 7, A is 7, वैल्यू ऑफ n is equal to 8 minus 1 and वैल्यू ऑफ D is equal to 3। A के जगह 7 इंसर्ट हो गया, n के जगह 8 और D के जगह 3। A के जगह 7, N के जगह 8 और D के जगह 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सिंपल 8 minus 1 7, तो 7 plus 8 minus 1 7 into 3। One more step, 7 multiplied by 3, 7 3 is 21 plus 7 is equal to 28। यानी कि इसका 8वां पद, चूंकि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो An मतलब A8, 8वां टर्म्स क्या हो जाएगा 28। ये है आंसर। इसी तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज मिसिंग है। इसमें मिसिंग है D, इसमें मिसिंग है A। बस ये सिंपल एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे, Tn is equal to A plus n minus 1 is equal to D, और ये रिक्त स्थान फिल हो जाएगा। तो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट कि इसमें जो भी बाकी सिचुएशन है उसमें जो फिल अप द ब्लैंक है वो आप खुद कोशिश करें। टीच योर सेल्फ, प्रोग्रेस योर सेल्फ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है चूज
द करेक्ट चॉइस, यानी कि सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये एमसीक्यू हो गया, मल्टीपल चॉइस दिए हुए और सही चॉइस, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म, 30वां टर्म अपने को निकालना है एपी का, और एपी क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ये एपी है और इस एपी का 30वां पद निकालना है। उसके लिए 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प सही होगा ये अपने को पिक करना है। तो देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, वी हैव फर्स्ट टर्म दैट इज 10, कॉमन डिफरेंस। अब चूंकि ऑलरेडी एपी है तो चेक नहीं करना, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हम लिख लेंगे। तो 7 - 10 या फिर 4 - 7 -3। क्लियर है, बहुत सिंपल है। 7 में से 10 को घटाएंगे या 4 में से 7 को, -3 ही आना है। तो ये एक रिड्यूसिंग एपी है। रिड्यूसिंग एपी क्या होता है, जिसमें वैल्यू इन ड्यू कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू माइनस यानी कि घटता चला जाता है, और एक टाइम आता है जब वो निगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस हमेशा निगेटिव होगा, तो इसको हम रिड्यूसिंग एपी कह सकते हैं। चलिए, और इसमें 30th टर्म निकालना। 30th टर्म का मतलब हो गया एन का वैल्यू 30 दिया हुआ है, 30वां पद निकालना है तो 30 दिया हुआ है। तो निकालते हैं। फॉर्मूला में 1, 2, 3 क्वांटिटी दिया हुआ है तो चौथा इजीली निकाल सकते हैं। तो अपने को निकालना है 30th टर्म। सो 30th टर्म Tn इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसका, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, a प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 30 के बारे में, गुणा d। क्लियर है, a 10 प्लस 30 - 1 29 d -3। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा चूंकि -3 है। 10 प्लस माइनस और 9 3 से 27, 2 कैरी इन हैंड, 3 2 जा 6, 9 यही 27, 7 2 3 दूनी 6 2 8। सिंपल है, इसका वैल्यू क्या हो गया -77। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एपी है, जो वैल्यू है वो टर्म बाय टर्म जैसे डेवलपमेंट होता है तो ये वैल्यू घट रहा है। तो निश्चित रूप से ये दोनों आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जब घट रहा है तो जो भी आंसर होगा वो 10 से, 7 से और 4 से कम होगा। 4 से कम इसमें कौन है, तो ये दोनों तो ऐसे ही पहले ही कट हो गया। और हम यहाँ कैलकुलेशन करके निकाल चुके हैं, जो 30 टर्म है वो है 77 -77। तो ये बहुत सिंपल था, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है उसका यूज करके, जो नहीं दिया हुआ वो सिंगल फार्मूला Tn = a + n - 1 × d से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये है अगला प्रॉब्लम, इसमें कहा गया है फाइंड मिसिंग टर्म्स, यानी कि मिसिंग टर्म्स, जो टर्म्स नहीं दिया हुआ मिस हो रहा उसको निकालना। तो यहाँ मिसिंग टर्म्स को बॉक्स के द्वारा निर्देशित किया गया, दर्शाया गया। तो फिर वही पहले में टेबल बनाएंगे, हमारे पास क्या है। कोई भी समस्या का समाधान करने से पहले हम ये देखेंगे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, फिर देखेंगे समस्या का लेवल ऑफ टफनेस क्या है, और फिर उस अनुसार एफर्ट लगा के हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 1 2 3, और इसमें से कोई एक टर्म्स ये मिसिंग है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो वी है, पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे, व्हाट आर द रिसोर्सेज वी है, और उसका यूज कैसे करेंगे फिर सोचेंगे। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ये पहला
पद है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस नहीं है, डी नहीं है, और ये तीसरा टर्म है या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं T3, और इसका वैल्यू है 26, ये दिया हुआ है। और अपने को क्या चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, ये निकालना है। कोई भी टर्म निकालने के लिए जरूरी है ए और डी का वैल्यू पता होना। यदि ए और डी में से कोई एक मिसिंग है तो पहले उसको निकालेंगे, फिर उस टर्म का वैल्यू निकालेंगे। तो ए और डी में से डी मिसिंग है, तो पहला स्टेप है डी को कैलकुलेट करना। तो डी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या है, दो टर्म्स का डिफरेंस पता करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट द मिसिंग टर्म इज x, मान लो मिसिंग टर्म का वैल्यू है x, तो सीरीज क्या हो जाएगा, सो 2x 26 आर इन एपी। तो इस तरह से ये तीनों एपी में होगा, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड में से फर्स्ट या फिर थर्ड में से सेकेंड, ये दोनों ही मान एक समान होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, दिस इंप्लाइज x और ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 को उधर रहने देते हैं, और ये -2 LHS से RHS में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2x इज इक्वल टू 28, हैंस x इज इक्वल टू 40। इस तरह से पता चल गया ये मिसिंग टर्म क्या है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही है तो डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम डी के कंसेप्ट को ही यूज करके इसका वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म x यानी कि 14 है। अब इसको हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं। तो 14 और 2 का डिफरेंस 12, 26 और 14 का डिफरेंस 12, मतलब कॉमन डिफरेंस एक समान है, मतलब आंसर सही है। अब बढ़ते हैं इसी में थोड़ा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, वो एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें कई सारे टर्म्स हैं, इसमें मिसिंग टर्म्स भी कई सारे हैं, 1 2 3 4 मिसिंग टर्म्स है और 2 टर्म्स दिए हुए हैं। अब इसमें से मिसिंग टर्म्स को पता करने के लिए सबसे पहले देखते हैं अपने पास है क्या। तो पहले तो जो रिसोर्सेस है उसका लिस्ट बनाते हैं, फिर देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। तो वी हैव, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्लियर है। बाकी ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। अब इन दोनों रिसोर्स का यूज करके सबसे पहले अपने को पता करना है डी, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। डी पता जैसे ही हो जाएगा हम इसमें उसको ऐड करते करते अगला टर्म निकालते हुए जो भी मिसिंग टर्म है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो पहला प्राइम मोटो क्या है, डी का वैल्यू निकालना, जो दिया हुआ रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके। एच चूंकि T6 का वैल्यू 6 है तो इसको लेके ही आगे बढ़ते हैं। T6 को फॉर्मूला के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 6a + 6 तो 5d। ये पहले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि Tn का वैल्यू कैसे हम डेराइव करते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब चूंकि a का वैल्यू -4 है तो a की जगह वी विल इंसर्ट -4 + 5d। और यहाँ हम जब भी स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आंसर को। जब भी कुछ हम चेंज करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पुट a = -4, ठीक है। नेक्स्ट 5d -4 RHS चला जाएगा +4 हो गया तो ये 10 हो गया। सो d = 2, d का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू -4।
अब बहुत ईजी है। अब सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो सीरीज में मिसिंग टर्म्स क्या हो जाएगा, -4, इसमें डी ऐड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -2। फिर इसी तरह इसमें डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर इसी तरह डी ऐड करेंगे तो 2, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो 2 2 4, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो 6। मतलब ठीक है, आंसर भी वेरीफाई हो गया और ये मिसिंग टर्म्स भी पता चल गया। इसमें हमने क्या करा, प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये डी ऐड होता चला गया टर्म्स के ग्रोथ के अकॉर्डिंगली। तो बहुत सिंपल था। तो मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच टर्म, कौन सा पद, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये क्लियर है कि इसको चेक नहीं करना, ये एपी में है, इज 78। मतलब जैसे पहला का वैल्यू 3 है, तीसरा का वैल्यू 13 है, चौथा का 18 है, तो 18 चौथे का पोजीशन है, तो 78 किस पोजीशन पे होगा, यानी किस मेंबर के पास 78 रुपीज होगा, यदि पहले के पास 3, दूसरे के पास 8 और इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम क्या पता करना है, तो इस तरह से क्लियर है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, रिसोर्सेस, वी हैव फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, तो कोई भी दो टर्म्स को, चूंकि ये पहले ही कहा जा चुका है एपी है, तो अपने को चेक नहीं करना, किसी भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 है। अब क्या, जिस पद का बात कर रहा है वो आखिरी पद है, यानी कि लास्ट टर्म 78 को लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है और ये nth टर्म है, इसका पोजीशन क्या है, nth, नहीं पता किस पोजीशन पे है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द एपी, या 78 के बारे में लिख देंगे, लेट Tn ऑफ द एपी इज 78। मान लेते हैं कि एनवा पद का मान ही 78 है, तो अपने को एन का वैल्यू पता करना होगा, किस पद का वैल्यू 78 है, ये तो पूछ रहा है। तो एनवा पद का वैल्यू यदि 78 है तो एन क्या है, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। दिस implies Tn 78 is equal to a plus 78 a की जगह 3 प्लस 78 वैल्यू है, बाकी पोजीशन, तो पोजीशन नहीं पता, गुणे डी यानी 5। दिस इज इक्वल टू 78, पहले सॉल्व करते हैं, इधर 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ रह गया 5 n-1 इंटू 5। दिस इम्प्लाइज 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब 5 से 75 को कैंसिल करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 75/5 यानी 50। हेंस n इज इक्वल टू 60। ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन इज दैट विच टर्म ऑफ द एपी इज 78 और एपी क्या है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं पहला पद जो है रिसोर्स, पहले उसका लिस्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे मिसिंग पार्ट क्या है। तो मिसिंग पार्ट है इसका पोजीशन पता करना है कि विच पोजीशन पे किस पोजीशन पे आदमी के पास 78 रुपीज। तो इस तरह से जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे इस फॉर्मूले पे तो ये वैल्यू आ जाएगा 16। तो 16th टर्म का वैल्यू यदि ऐसे ही बढ़ते रहे तो 16वें पद का वैल्यू हो जाएगा 78। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहे हैं। चूंकि 5 यूजुअल प्रॉब्लम था, यू कैन
टीच योरसेल्फ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। टीच योरसेल्फ, प्रोग्रेस योरसेल्फ। छठे नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, ये थोड़ा नयापन है इसमें, तो पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या चेक करना है कि जो दिया हुआ एपी है, क्या उस एपी में यूं ही बढ़ते रहे तो क्या -150 कभी आएगा, ये इस सीरीज का मेंबर है या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, हमें पता करना है 150 इसमें है या नहीं। तो पहले पता करेंगे, पहले मान लेंगे कि 150 इसमें है। यदि 150 है तो किस पोजीशन पे है। पोजीशन हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से होगा, यानी फुल इंटीजर के फॉर्म में, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब चूंकि ये पता नहीं है कि 150 इस सीरीज में है या नहीं, तो हम मान लेंगे nth टर्म का वैल्यू 150 है। और यदि -150 tn के फॉर्मूले में कैलकुलेट करके देखेंगे और n का वैल्यू इंटीजर में आया तो ये है इस सीरीज का मेंबर। अदरवाइज यदि फ्रैक्शन में आता है तो -150 इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सीरीज। ओके, तो बहुत सिंपल है। इस कंसेप्ट में, इस तरह के प्रॉब्लम में सिंपल कंसेप्ट क्या है, हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे और यदि n का वैल्यू इंटीजर में है तो ये मेंबर होगा, यानी पूर्णांक है तो मेंबर होगा, और यदि फ्रैक्शन भिन्न में आता हो तो मेंबर नहीं होगा। तो कंसेप्ट पहले लिखते हैं। ये नई कैटेगरी का प्रॉब्लम है, तो कंसेप्ट क्या है, इफ n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। इफ n, I for integer, if n is an integer तो यस मेंबर होगा। शॉर्ट में लिखने का, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा क्योंकि ये कंसेप्ट है ध्यान में रखने के लिए। इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर तो यस मेंबर होगा। इफ n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये मेंबर नहीं होगा। सिंपल, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। इफ n पता करेंगे, यदि n का मान इंटीजर पूर्णांक है, यदि n का मान पूर्णांक है तो होगा, इंटीजर है तो मेंबर होगा, और पूर्णांक नहीं है तो मेंबर नहीं होगा। तो चेक करते हैं, इज -150 इज अ मेंबर, इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी और नॉट। ठीक है, तो सेम प्रीवियस तरीका ही यूज करेंगे जैसा पहले हमने बनाया था, कि जो दिया हुआ है उसका रिसोर्स का इस्तेमाल हमारे पास क्या है। तो फ्रॉम क्वेश्चन we have, what we have first term that is 11, common difference that is -3, किसी भी दो टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 - 11 -3, 5 - 8 -3, 2 - 5 इज -3, तो d हो गया -3। अब -150 मेंबर है या नहीं इसको चेक करने के लिए मान लेंगे मेंबर है। सपोज -150 is nth term of the given AP। मान लेते हैं -150 nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, दिया हुआ एपी का nth टर्म का वैल्यू है -150। Tn is equal to a plus n minus 1 into d. This implies Tn, तो Tn यानी nth टर्म कौन, तो 150, a
मतलब सीरीज यानी कि 11 n-1, n का वैल्यू पता करना है, किस टर्म का वैल्यू है -150, मल्टीप्लाइड बाय डी यानी डिफरेंस। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये इंटीजर होगा तो 150 इस दिया हुआ एपी का टर्म होगा, और यदि इंटीजर नहीं होगा तो इसका टर्म नहीं होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाइज 1 - 150 इक्वल टू 11 माइनस n-1, सॉरी। तो चलिए चेक करते हैं, पहले n का वैल्यू पता करेंगे फिर कंसेप्ट लगाएंगे। दिस इंप्लाइज -150, 11 इधर आके -11 हो गया, और इधर n-1 इंटू -3, ओके। -161 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब -3 को नीचे लाएंगे, सॉरी, n-1 -3 को डिवाइड करेंगे -161 को, तो n-1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3। अब ये क्लियर हो गया कि ये पूरा पूरा इससे विभाजित नहीं है, 161 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज n 1 जाके इधर प्लस हो जाएगा, -161 -3 +1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -164 अपॉन 3, ठीक है। और ये क्लियर है कि ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स 2, 4, 5, 10, 20, 50 एक पूर्ण संख्या ही होगा, एक भिन्न संख्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आंसर क्या निकला, हैंस -150 इज नॉट अ टर्म of the given AP। तो चेक हो गया, वी हैव वेरीफाइड दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। सिंपल था, मैं कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि इफ सो एंड सो टर्म, वेदर सो एंड सो टर्म इज अ मेंबर अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट, तो इस कंडीशन में हम मान लेंगे कि मेंबर है, और उसकी पोजीशन हो जाएगी nth, यानी कि nth मेंबर ऑफ द सीरीज है। और जब n का वैल्यू निकालेंगे और वो फ्रैक्शन में आएगा, देन वी विल से कि दैट गिवन नंबर इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। और यदि फ्रैक्शन में नहीं है, पूर्णांक में है, इंटीजर में है, तो वो उस एपी का एक पद हो सकता है। इस वीडियो में हमने सीखा एपी के डेफिनेशन और टीएन के फॉर्मूला पे आधारित प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और वी हैव कवर्ड द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 5.1 एंड 5.2 ऑफ क्लास 10 ऑफ एनसीईआरटी। जो प्रश्न रह गए हैं वो प्रश्न आप खुद ट्राई करेंगे, और यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस हैज नॉट बीन सॉल्व, कृपया इसका सॉल्यूशन दे प्लीज। और फिर से रिपीट करता हूँ, पहले भी बताया हुआ है कि हम जो भी चैप्टर कवर कर रहे हैं विद कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन, उसका एक पीडीएफ मिलेगा जब चैप्टर एंड हो जाएगा। जैसे एपी के समाप्ति के बाद जब एपी फिनिश हो जाएगा तो हम एपी का एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, चूँकि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो फिजिकल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिजिकल क्लास में रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं किसी भी कारण से, या फिनेंशियली प्रॉब्लम के कारण फिजिकल क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय चाणक्य, जय बिहार।